हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल AR VR क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 साइंस के लिए 3 ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है। 3 में से कम 2 तो आएंगी ही आएंगी। तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, तीनों रिएक्शंस को अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं। तो बच्चों, आज की जो पहली रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एसिड एंड अ बेस react together they formed salt and water called as neutralization रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी हो गई डेफिनेशन। तो अगर पेपर में आपको मान लीजिए आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल सी ये डेफिनेशन दे देंगे कि व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका लिखना होगा हमें एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर जब हम रिएक्शन देंगे तो मैंने आपको क्या बोला कि व्हेन एन एसिड, तो आपने एक एसिड ले ली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड अ बेस में आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इसको जब आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, जब भी H और OH मिलते हैं तो वाटर बनता है। ठीक है, H प्लस और OH माइनस मिलके बना लेंगे वाटर, यानी कि H2O, एंड Na प्लस एंड Cl माइनस मिलके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे जब हम लोगों ने एक एसिड लिया और एक बेस लिया तो इससे रिएक्शन में क्या मिला हमें? एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट मिला और साथ में हमें मिला वाटर। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। तो बच्चों, आज की सेकेंड रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। बच्चों, ये रिएक्शन भी बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी होगी। अगर ये रिएक्शन आती है तो आप सिंपल इसकी रिएक्शन लिखोगे कि व्हेन द कार्बोजाइलिक एसिड is react with an alcohol they formed ester and water, and this reaction is called as esterification। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सिंपल सी रिएक्शन है कि जब कार्बोजाइलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से कराते हैं तो वो एस्टर एंड वाटर को फॉर्म करता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन भी कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होती है। तो आइए मैं इसकी रिएक्शन आपको बताता हूं। तो इसकी रिएक्शन है कि जब आपने यहां पे लिया, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे एथिनोइक एसिड। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या है? एथिनोइक एसिड। ठीक है, और इसको हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड भी कहते हैं। और जब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं एथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH,
एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एथाइल अल्कोहल के साथ। तो अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब H प्लस और OH माइनस यानी कि H और OH मिलते हैं तो बनता है वाटर। तो आपने क्या किया? वाटर अलग कर लिया, आपने वाटर अलग अलग कर लिया। अब जो रेस्ट पार्ट बच रहा है ना वो आप लिख लोगे। तो क्या बच रहा है यहां पे? CH3COO। देखिए CH3COO और यहां बच रहा है C2, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, C2H5। ठीक है, तो CH3COO C2H5 को हम लोग कहते हैं एस्टर और ये आपका हो गया वाटर। ठीक है, ये आपका हो गया एथाइल अल्कोहल और ये आपका हो गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी। अब आइए मैं आपको बताता हूं थर्ड रिएक्शन। तो बच्चों थर्ड रिएक्शन आज की है सैपोनिफिकेशन। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो 3 रिएक्शन बता रहा हूं आज, ठीक है, उनमें से कम 1 या 2 तो पक्का आनी ही आनी है, तो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो थर्ड रिएक्शन हमारी है सैपोनिफिकेशन। तो आइए पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। तो इसमें आपको लिखना है डेफिनेशन में, when the oil, fat is react with strong base such as NaOH, then they formed glycerol and soap, and this reaction is called सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो आइए अब मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं। तो देखो बच्चों, इसकी रिएक्शन जो है ना बहुत थोड़ी सी आप कह सकते हो थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है। तो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक वाइज बताता हूं ताकि आपको वो रिएक्शन एक बार में याद हो जाए। तो मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं कि इसको कैसे आपको याद करना है। देखिए, इसको आपको सिंपल पहले क्या करना है, CH2 और CH। ठीक है, ऊपर नीचे CH2 बीच में CH, यहां पे OCO, यहां भी OCO और यहां भी OCO। ठीक है, उसके बाद C17H35 यहां पे भी, C17H35 यहां पे भी और C17H35 यहां पे भी, यानी कि ऊपर नीचे सेम रहेगा बिल्कुल और बीच में एक H कम रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका ऑयल या फैट का, और इसको आपको रिएक्शन कराना है स्ट्रॉन्ग बेस से यानी कि NaOH से। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, ये जो तीनों आपका है ना, ये वाला पार्ट ये आपको अलग कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपको यहां पे CH2, यहां पे CH और यहां पे CH2 आपको अलग कर लेना है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे यहां पे 3 OH हैं, 3 Na हैं और 3 OH हैं। तो तीनों OH को हम लोग यहां पे, एक OH यहां पे, एक OH यहां पे और एक OH यहां पे हम लोग लिख देंगे। तो ये आपका होता है ग्लिसरॉल, ये आपने लिख दिया ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या बचा, अब देखिए C17H35 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, यानी कि 3 बार है। ठीक है, तो अब यहां लिख दोगे C17H35, फिलहाल आपने एक बार लिख दिया इसको। ठीक है, अब आप देखो COO यहां भी है, COO यहां भी है, COO यहां भी है, तो आपने यहां पे लिख दिया COO। ठीक है,
अभी आपने 3 OH यहाँ लिखे थे, 3 Na भी तो है यहाँ पे, तो आपने एक बार Na लिख दिया। अब हर चीज यहाँ पे 3 बार है तो आपने आगे लगा दिया 3, तो ये हो जाता है आपका सोप का फॉर्मूला। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको आज की तीनों रिएक्शन बता दी है। ठीक है, तो आपको ये तीनों रिएक्शन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और मैंने आपको बताया है कि इन 3 रिएक्शंस में से कम 2 रिएक्शन तो आनी ही आनी है। तो ये आप फॉर श्योर समझ लीजिएगा कि आपको इन रिएक्शंस में से 2 रिएक्शन तो एग्जाम में मिलनी ही मिलनी है, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले हैं। कुछ नए क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है वो फिजिक्स के हो सकते हैं, हो सकता है वो केमिस्ट्री के हों। ठीक है, तो आगे भी मैं आपको कुछ ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल को बराबर वॉच कर रहे हैं तब तो आप सब्सक्राइब पहले से किए होंगे। और अगर आपको ये अच्छे से जितने मैंने रिएक्शन बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।